जय श्री राम, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सब लोग सकुशल होंगे और बहुत दिनों बाद थोड़ा काम में व्यस्तता के कारण एक्टिव नहीं था। बस थोड़ा सा कुछ विशेष मुद्दे हैं जिस पर चर्चा के लिए आया। एक, जो चल रहे हैं विधानसभा चुनाव, जिसमें असम का चुनाव खत्म हो गया है, अभी बंगाल, तमिलनाडु का चुनाव बाकी है। बाकी 5 राज्यों में से एक राज्यों में चुनाव खत्म हो गया। तमिलनाडु की स्थिति आप देख ही रहे, अभी प्रधानमंत्री रैली कर ही रहे हैं। उसके बाद बंगाल में भी रैली आज हुआ। बंगाल में जो ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज, उनके भाषण, उनके बर्ताव को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी स्थिति अब बंगाल इलेक्शन में क्या है। चाहे चुनावी पंडित कुछ भी बोलते रहे, शुरू के दिन से मेरा मानना था ममता बनर्जी को जनता अब नहीं चाह रही। परिणाम भाजपा के ऊपर है, जीतना या हारना। आखिरी वोट तक भाजपा बूथ पर कैसा अपने चुनावी मैनेजमेंट करती है उस हिसाब से। भाजपा टीएमसी से लड़ेगी, भाजपा 170 प्लस रहेगी। खुद में लड़ेगी तो पता नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है भाजपा इस बार टीएमसी से लड़ेगी और हम एक बेहतरीन सरकार देंगे और एक ऐसी सरकार देंगे जो बंगाल डिजर्व करता है। और उम्मीद है बंगाल की जनता भी भाजपा की इस मुहिम में साथ देगी भरपूर, जिस तरीके से अभी तक रुझान आ रहा है। उसके बाद कल लोकसभा में एक बिल पेश किया गया, एक नहीं 2-3 था, जिसको बोलते हैं 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। द अमेंडमेंट विच रिक्वायर्स एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दैट इज 2/3 ऑफ द हाउस। Government obtained 298 votes, 6 more than its strength in the House. Though not all the MPs of the government side were present there, then also it secured more than that house the votes. Today, or from since after the defeat of this bill, entire opposition is celebrating, but opposition did get head टू द PM वर्ड्स कि अगर बिल पास हो जाता है तो सबको, किसी को फायदा नहीं है, लेकिन अगर बिल फेल होता है मेरे को फायदा है। राजनीतिक तौर पर पास होने से सिर्फ देश की महिलाओं को फायदा होता है, जिसको विपक्ष कांग्रेस ने नेस्तनाबूद कर दिया। और इसका जवाब देश की महिलाएं, देश की नारी शक्ति आगामी चुनावों में देगी। और ये मेरे तरह से पूछिएगा तो मैं बोलूँगा यह शाहबानो मूवमेंट, जिसमें कांग्रेस फिर से फंसी। अब चाहे कांग्रेस कितनी भी सफाई देती रहे, उसके बाद परिसीमन, यह विधेयक परिसीमन से भी रिलेटेड था, जिसमें दक्षिण के राज्यों के लिए सबसे बेहतरीन फॉर्मूला लेकर अमित शाह जी आए थे, जो बोलिए था हम 50% अभी इसमें बिल में ऐड करवा के ला देते हैं, जिस पर विपक्ष एग्री नहीं हुआ। अब जो परिसीमन ट्रिगर होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 83 और 82 और 84 को लेके है, अगर मैं गलत नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 जो कहता है री एडजस्टमेंट आफ्टर सेंसस, जो कि 2026 तक अटल जी की उस समय की सरकार समर्थन से थी, उसको दबाव डाल के 20 साल के लिए, मतलब 25 साल के लिए उसको फ्रीज करवा दिया गया था, जो उस समय ही सीट ये होना था परिसीमन, जो ऑटोमेटिकली अब ट्रिगर होगी। एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन द सेंसस 2026। तो विपक्ष के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति थी, उसमें फंसा था, जिसको विपक्ष चाहता तो सरकार के साथ होके, सरकार को तो इसमें वाहवाही मिलती, लेकिन विपक्ष निगेटिव रोल में नहीं जाता। अब विपक्ष निगेटिव रोल में जाएगा। जब सेंसस 2026 के आधार पर जब परिसीमन ट्रिगर होगा ऑटोमेटिकली आर्टिकल 82, तब जनसंख्या के आधार पर तब बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ के लोगों को एक एक्स्ट्रा वेटेज रहेगा, क्योंकि यहाँ जनसंख्या अच्छी खासी है। नुकसान दक्षिण के राज्यों को होगा।
जो कि आपके लिए कल वाली बिल सबसे फेवरेबल थी, आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये फ्रीज ना हो और ये चीज़ें चलें। देखते हैं उसके बाद देश की जनता में महिला विरोधी होने का एक संदेश गया, खास करके टीएमसी के लिए। बंगाल जो बोला जाता है देश में एकमात्र राज्य जहाँ पे महिलाओं का वर्चस्व है, महिलाएं राजनीति की दिशा निर्धारित करती हैं, वहाँ पे टीएमसी इसका विरोध करके खुशी मना रही है। ये तो वही वाली बात है कि मैं अपने घर में आग लगा दिया, मेरा बेडरूम जब तक आग नहीं पकड़ा तब तक मैं जश्न मना रहा हूँ, ये स्थिति इनकी है। और यही लोग सबसे ज़्यादा चिखते नजर आएंगे जब ट्रिगर ऑफ सारी चीज़ें होंगी और जब जनता इसका फैसला सुनाएगी। बाकी एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ, कल एक ट्वीट आया, ट्रूथ पे एक सोशल मीडिया पोस्ट आया, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बोल रहे हैं स्टेट ऑफ ईरान। और डिप्लोमेसी में टर्मिनोलॉजी बहुत मायने रखता है। अब देख लीजिए स्टेट ऑफ ईरान, अनऑफिशियली ऑफिशियली जो ईरान के टर्म हुआ डिक्टेट कर रहे हैं। लगभग 24 घंटे तक सीज फायर के बाद ये हॉर्मुज खुला रहा। उसके बाद फिर से आज शाम तक ईरान ने बोला जो अमेरिकी राष्ट्रपति बात बात पर पलट रहे हैं, इज वायलेटिंग द प्री शेड्यूल प्री डिसाइडेड जो शर्तें थे उसको, और उसके बाद फिर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया। इस बीच में आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने सीसीएस की मीटिंग करी। आज रात में 8:30 बजे उनका राष्ट्र के नाम संबोधन है। लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं और लगाना भी, कयास लगाते रहिए, प्रधानमंत्री अनप्रडिक्टेबल हैं और वही बोलेंगे जो राष्ट्र के हित में होगा। फिर एक केस और आया है जो कुछ लोग अपने बड़बोलेपन को लेके देश के जो डिप्लोमेसी है, देश आज जो राजनीतिक तरीके से, देश नहीं दुनिया उलझी पड़ी है। गल्फ के कंट्रीज में आपके पास लिमिटेड स्कोप है, सरकार उसको पॉइंट आउट कर रही है, उसको किसी भी तरीके से एक्सप्लोर कर रही है, वाइडन करने की कोशिश कर रही है। कुछ अति उत्साही और हाइपर नेशनलिज्म को प्रभोग करके उसमें स्ट्रेन लाने की कोशिश कर, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको समझना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ भी बिना वजह के नहीं होता है। पूर्व में भी इनके कुछ कार्य हरकतें रही हैं तो आप देखिए, लेकिन जो भारत ईरान के संबंध या भारत का खाड़ी देशों के साथ जो संबंध है ऑलरेडी टाइट सिचुएशन में रहता है, वो उलेमा और इसको लेके उसमें भारत सरकार एक मध्य का रास्ता निकालती है ताकि जनता के हितों को सुरक्षित किया जाए। इजराइल का पक्ष आप ले रहे हैं, हम बिल्कुल बोलते हैं इजराइल का पक्ष लीजिए, टेररिज्म के खिलाफ भारत का ही है जो जीरो टॉलरेंस, लेकिन किसी देश पर जेनोसाइड की बात आप करते हैं, ये तो आप, और ये आपके निष्ठा पर, आपके मंशा पर सवाल उठाता है। तो जब आप ऐसी बातें करते हैं तो आप हो सकता है कुछ व्यूअर गेन कर ले, कुछ ग्लोबल न्यूज में ट्रैक्शन गेन कर ले, लेकिन भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए एक नया रोड़ा क्रिएट करते हैं। और मेरा देश की जनता से अपील है कि ऐसे लोगों को ध्यान न दें। जब मामला बहुत ही संवेदनशील है, सरकार को सुने और सरकार की बातों को गौर करें। ऐसे किसी भी लोगों को ज़्यादा अति सर पे ना चढ़ाएं, ये आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, पतली गली से निकल जाएंगे। बाकी एक चीज और आती है, ऐसा क्यों होता है जब सिचुएशन ऐसी फ्रेजाइल होती है ये लोग और ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपना एक्सपर्ट एडवाइस के नाम पे। सरकार और जनता को यह भी सोचना चाहिए कि कितना फ्रीडम देना है, स्पेशली द वेटरन कम्युनिटी, कि किन मुद्दों पर बोलना है, किस लेवल तक बोलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप वेटरन फ्रेटर्निटी से हैं तो आपकी बात का एक वजन होता है, आपकी बात को लेके बहुत चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो कृपया करके जो वेटरन फ्रेटर्निटी है, जो टीवी स्टूडियो पर आते हैं, जो अलग अलग पॉडकास्ट में जाते हैं या कोई अपना यूट्यूब बना रखे हैं,
थोड़ा सा संवेदनशीलता बरतें तो बहुत बड़ा देश का भला हो जाएगा। और मुझे पूर्ण यकीन है विपक्ष जितना जश्न मना रहा है उतनी ही जल्दी मातम बनाएगा कल के बिल को फेल करके। विपक्ष को पता नहीं है, जो अपने ही ये वो मतलब वो बोलते हैं ना, स्मशान का दरवाजा खोलिए। बाकी एक चीज और बोलूँगा, जिस तरीके से राहुल गांधी हरकतें कर रहे हैं लोकसभा में या सदन में, यकीन मानिए प्रियंका गांधी के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न छोड़ रहे हैं। कभी गौर कीजिएगा इसमें। जय श्री राम।